दुनिया को बदलने की इच्छा रखने वाला एक बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पलों में इस सच से रूबरू होता है, कुछ और बदलने से पहले मुझे खुद को बदलना होता। उसने समझा कि अगर वो स्वयं बदल जाता तो उसका परिवार बदल जाता और शायद उससे प्रेरणा लेकर उसके आसपास की दुनिया भी बदल जाती। यही वो मौलिक सत्य है जिसे महात्मा गांधी ने खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं कहकर अमर कर दिया। वास्तव में आत्म परिवर्तन ही वो चाबी है जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर समाज के हर पहलू को ठीक कर सकती है। मजदूर की नहीं, मालिक की सोच अपनाएं। मजदूर बनाम मालिक। एक मजदूर ईंटें ढोता है, उसकी कमाई उसके श्रम के घंटों तक सीमित है। एक इंजीनियर इमारत की डिजाइन बनाता है, उसकी कमाई उसकी विशेषज्ञता पर निर्भर है। जबकि एक विजनरी पूरी कॉलोनी का सपना बेचता है और एक ऐसा सिस्टम खड़ा करता है जहां दूसरे उसके लिए काम करते हैं, उसकी कमाई की कोई सीमा नहीं होती। सिस्टम बनाएं, समय न बेचें। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे सिर्फ अपना समय नहीं लगाते, वे स्टाफ, टेक्नोलॉजी और सिस्टम के जरिए दूसरों का समय और कौशल खरीदते हैं। अगर आप खुद प्रोडक्ट बनाते, बेचते, पैक करते और डिलीवरी करते हैं तो आपने खुद को अपनी ही मेहनत का कैदी बना लिया है। पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे बढ़ाना सीखना। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी भूल ये सोचना है कि पैसा बचा लेने से सुरक्षा मिलेगी। सच्चाई ये है कि बैंक में पड़ा पैसा महंगाई यानी इन्फ्लेशन की भेंट चढ़ जाता है। असली समझदारी पैसे को काम पर लगाने में है। आज के दौर में तकनीक ने वित्तीय समझ और निवेश को बहुत आसान कर दिया है। मोबाइल और कंप्यूटर जैसे उपकरणों ने वित्तीय समझ और निवेश को हर किसी की पहुंच में ला दिया है। अमीर लोग पैसे को एक जगह नहीं रखते, वे उसे बिजनेस, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड यानी SIP, रियल एस्टेट या फिर अपने ज्ञान और स्किल को बढ़ाने में निवेश करते हैं। याद रखें, बचत आपको जिंदा रखेगी लेकिन निवेश आपको आजादी देगा। सबको खुश करने का प्रयास सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो लोग हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं वे कभी दुनिया को कुछ नया और बड़ा नहीं दे पाते। अगर आप हमेशा भीड़ के हिसाब से चलेंगे तो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। असली खिलाड़ी वे होते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और इतिहास रचते हैं। अपने लक्ष्य चुनें और उसी पर ध्यान केंद्रित करें। भीड़ को नहीं, अपनी दिशा को खुश करें। स्किल ही असली ताकत है, पर सही स्किल चुनें। आज की दुनिया में केवल मेहनत ही नहीं बल्कि काबिलियत और स्किल पैसा बनाती है। लेकिन हर स्किल एक जैसी नहीं होती। स्किल दो तरह की होती हैं। डेड स्किल्स, ये वे हुनर हैं जो समय के साथ अप्रचलित हो जाते हैं, जैसे पुराने सॉफ्टवेयर का ज्ञान या वे रटे रटाए काम जिन्हें अब मशीनें कर सकती हैं। इनसे सिर्फ गुजारा हो सकता है, तरक्की नहीं। लिविंग स्किल्स, ये वे हुनर हैं जो बदलते समय के साथ विकसित होते रहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय समझ यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। इन पर मेहनत करने वाला व्यक्ति किसी भी दौर में पीछे नहीं रहता। याद रखें, बाजार सर्टिफिकेट को नहीं बल्कि समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इनाम देता है। जितनी बड़ी समस्या आप हल करेंगे उतना ही बड़ा इनाम आपका होगा। अपना माहौल बदलो, सोच अपने आप बदल जाएगी। आपका दिमाग उस मिट्टी की तरह है जिसमें जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ नौकरी, डर और मुश्किलों की बात करते हैं तो आपकी सोच भी सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों से जुड़ेंगे जो बिजनेस, निवेश, नवाचार और विकास की बातें करते हैं तो आपकी सोच भी विस्तार पाने लगेगी। माहौल बदलो तो सोच बदलेगी, सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। आप अब तक यही सोचते रहे होंगे कि मेहनत करता रहूंगा, एक दिन भाग्य भी जागेगा। लेकिन आज आपके सामने सच है, सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझदारी भी जरूरी है। अब वक्त है दिमाग चलाने का, सोच बदलने का और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का। जिस दिन आपने ये सिद्धांत अपने दिमाग में बैठा लिए, यकीन मानिए, पैसा, नाम
और इज्जत खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ने लगेंगे। अब फैसला आपका है, पसीना बहाना है या प्लान बनाना है, क्योंकि अंजाम पूरी तरह से बदल सकता है। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो इन सिद्धांतों को जीवंत करती है। दो मित्र और एक सपना, अनकही कहानी। एक छोटे से शहर में राहुल और अरविंद नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों के सपने बड़े थे, दोनों मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। राहुल का मानना था, जितना ज्यादा पसीना बहाओगे उतना ही सोना कमाओगे। उसने एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग की नौकरी पकड़ ली। वह रोज सुबह 7 बजे ऑफिस निकलता और रात के 9 बजे लौटता। वह अपने काम में इतना खोया रहता कि नई स्किल सीखने, निवेश के बारे में सोचने या अपने लिए कुछ करने का उसके पास समय ही नहीं था। उसकी कमाई सीमित थी और थकान असीम। वह सोचता, एक दिन बॉस प्रमोशन दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। वह उन्हीं दीवारों में कैद था जो उसने खुद अपने चारों ओर खड़ी कर ली थी। वहीं अरविंद ने एक अलग रास्ता चुना। उसने भी वही नौकरी शुरू की, लेकिन उसका फोकस सिर्फ काम करने पर नहीं, बल्कि सिस्टम समझने पर था। वह देखता कि कौन सा काम दोहराया जा रहा है और उसे ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है। उसने अपने खाली समय में लिविंग स्किल्स सीखी, एआई टूल्स का उपयोग, एडवांस्ड एक्सेल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 1 साल बाद, जब राहुल अभी भी उसी ऑफिस की 4 दीवारी में अपने बॉस के आदेश का इंतजार कर रहा था, अरविंद ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने राहुल को समझाया, मैं समय नहीं, सिस्टम बेचने जा रहा हूं। अरविंद ने एक छोटी सी कंसल्टेंसी शुरू की। उसने अपने पुराने ऑफिस के कुछ कामों को ऑटोमेट करने का एक सिस्टम बनाया और उसे अपने पूर्व बॉस को ही ऑफर किया। बॉस ने उसका सिस्टम खरीद लिया। अरविंद ने यही सिस्टम 2 और कंपनियों को बेचा। अब वह खुद काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसका बनाया हुआ सिस्टम और उसकी सोच उसके लिए पैसा कमा रही थी। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश में लगाना शुरू किया, म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी में और एक उभरते हुए टेक स्टार्टअप में। वह उन लोगों के बीच उठने बैठने लगा जो बिजनेस और इनोवेशन की बातें करते थे, और उसकी सोच का माहौल बदल गया। 5 साल बाद की बात है। राहुल को आखिरकार प्रमोशन मिल गया था, लेकिन उसकी जिंदगी वही ढल रहा था, सुबह की भागदौड़ और शाम की थकान। एक दिन वह अरविंद से मिलने उसके ऑफिस गया। अरविंद का अपना छोटा सा लेकिन स्टाइलिश ऑफिस था, जहां उसकी एक छोटी सी टीम काम कर रही थी। राहुल ने पूछा, भाई रहस्य क्या है? हम दोनों ने तो एक साथ शुरुआत की थी। अरविंद मुस्कुराया और बोला, राहुल, फर्क मेहनत में नहीं, सोच में है। तुमने अपना समय बेचा, मैंने सिस्टम बनाया। तुमने पैसा बचाया, मैंने उसे बढ़ाया। तुमने वही सीखा जो सब सीख रहे थे, मैंने वह सीखा जो भविष्य की जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, तुमने हर किसी को खुश करने की कोशिश की, बॉस, परिवार, सब। मैंने अपने सपने को खुश करने का फैसला किया। राहुल को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा था कि सिर्फ पसीना बहाने से दुनिया बदल जाएगी, लेकिन असल में दुनिया तो उनकी बदलती है जो अपनी सोच की दीवारें तोड़कर नई इमारतें खड़ी करने का साहस रखते हैं। कहानी का सार, मजदूर सोच यानी राहुल, समय बेचो, पैसा बचाओ, सबको खुश करो, सीमित स्किल से चिपके रहो। मालिक सोच यानी अरविंद, सिस्टम बनाओ, पैसा बढ़ाओ यानी निवेश करो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो और लिविंग स्किल्स सीखते रहो। आपका जीवन भी राहुल और अरविंद के बीच का चुनाव है। फैसला आपका है।